सूरज समंदर की ओर में लौट रहा था। पंछियों ने भी घर की तरफ रुख कर लिया था। मैं हमेशा सोचता था कितना अच्छा होता है ना खुले आसमान में बेखौफ उड़ना और बिना किसी डर बस घर को लौटना। खैर, समंदर की लहरें भी किनारों में घर ढूंढ रही थी, क्योंकि अब बस रात होने ही वाली थी। वो जो समय होता है ना, जब सारा जहां सुकून ढूंढ रहा होता है, जब हमें असीम शांति का एहसास होता है, वही एहसास था उन हाथों में जिन्हें थाम कर मैं पिछले 1 घंटे से समंदर के किनारे टहल रहा था। सब कुछ सही था, पर फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। जैसे कुछ गुम है, कुछ खाली है। 30 मिनट 28 सेकंड हो गए हैं, वो तब से चुप है। मतलब वो चुप है, एक भी शब्द नहीं बोल रही। पिछले 1 महीने में हम इस शहर के न जाने कितने कोनों में गए कुछ तलाशने के लिए, लेकिन 6 बजे का समय और ये समंदर का किनारा बिल्कुल सेम है। अपने ख़राब सी जोक से लेकर बचपन की सारी अटखेलियों तक मैं उसे एक एक बात बता चुका हूँ, ताकि कुछ तो बोले, शायद मुस्कुरा ही दे। नाराज़ तो नहीं है? अरे यार, अब मैंने क्या कर दिया? बहुत हुआ, पूछ ही लेता हूँ, थोड़ा गुस्सा ही तो करेगी, इसी बहाने कुछ तो बोलेगी। तो मैंने बस पूछ लिया, आर यू मिसिंग हिम? मुझे लगा गुस्सा करेगी, कुछ बोलेगी, पर हर बार की तरह बस मुझे देखा और फिर गुम हो गई। यार, इन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? पर इस बार मैंने उसकी आंखों में देखा, आंखों में जो आंसू थे जो निकलना नहीं चाह रहे थे। ये यादों की तो ताकत होती है ना, जो तुम उस जहान को भूल कर उस जहान में गुम हो जाते हो जहाँ तुम जानते हो सिर्फ दर्द है, पर फिर भी एक सुकून की तलाश है जो शायद वहाँ कभी था ही नहीं। पता नहीं, पर वो भले ही चुप हो, लेकिन उसकी आंखें सब बोल देती है। वो क्यों गए? तू पहले चले गई होती तो। इस बार मुझे जवाब जानना ही था। आजी, दादी, डू यू मिस दादू? नहीं। फिर वही जवाब और समंदर में खोए ख्याल। इतनी गहराई में क्या ढूंढ रही है, खुद भी जानती है क्या? पर मेरा दिल तो बस पिघले ही जा रहा था। थोड़ा और रुकता तो वहीं किसी लहर के साथ लौट जाता किनारे में अपनी पनाह ढूंढने। काश काश मैं उसे बता पाता। उसे ऐसे देखना मुझे उतना ही दर्द देता है जितना बचपन में मुझे रोते हुए देखकर उसको दर्द होता था। आज ही 1 महीना हो गया दादू को गए। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ दादू जाते थे और हम नहीं जाते थे। बस अभी क्या कर रही है? बस करना। ढूंढ रही हूँ उसे और उसके ना होने के एहसास को महसूस कर रही हूँ। ये सब कहते हुए भी उसके मुंह पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखें उसकी किसी बच्चे जैसी सच्ची और मासूम थी। उन्हें कैसे छुपाए? पर मुझे ये यकीन था कि 1 महीने से जिन सवालों के जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तो सारे मिलने ही वाले हैं। आज ही धीरे से बोली, हम 65 साल से साथ थे। मुझे उसकी याद नहीं आ रही। मैं तो बस ये समझना चाह रही हूँ कि उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, और रहा भी। मैं ही नहीं रह पाई, अकेले चला गया वो बास्केटबॉल कोर्ट याद है जहाँ हम कल गए थे? तेरे दादू और मैं वहाँ पहली बार मिले थे, स्कूल में। वो खंडर हमारी दुनिया की शुरुआत था। हमने बदलाव को साथ देखा है, साथ जिया है। आज ही की बातों में जो सच्चाई थी, जो प्यार था, मैं उसी प्यार को तो ढूंढता हूँ। खैर, आज को डिस्टर्ब नहीं किया, बस सुनता रहा। अब जब वो नहीं है तो मैं ढूंढ रही हूँ। उसने कहा था मुझे नहीं छोड़ेगा। तुझे पता है, चर्च गेट की बेंच पर एक बार मुझे छोड़कर चला गया था मूवी के टिकट्स लेने। घंटे बीत गए, मैं भी नहीं हिली और वो भी नहीं आया था। लेकिन जब रात के 8 बजे वो आया तो मेरा भरोसा लौट आया। टिकटें तो नहीं मिली, बट हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया। अपनी नीली पुरानी शॉल को ठीक करते हुए दादी बोली, इन खाली सड़कों को देखकर मेरा दिल भर जाता है। मैं बस आदि के पीछे चलता रहा। आदि फिर बोली, ऐसा लग रहा है सूरज डूब रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। ये शाम क्यों नहीं थम रही है? उसके चेहरे के दर्द और बेचैनी में कैसे हटा दूँ, बस इसी ख्याल में था। प्यार में इतना दर्द। पर वो रुकी और वैसे ही मुस्कुराई जैसे हमेशा मुस्कुराती है मुझे देखकर। लेकिन मुझे पता है वो वहाँ मेरा इंतज़ार करेगा, जैसे मैंने किया था चर्च गेट पर। हम फिर से मिलेंगे उस पार। तो मैं भी उससे शिकायतें करूँगी। इन सब के बाद मुझे आज ही से इतना कुछ पूछना था, क्या तुझे सच में लगता है वो तुझे मिलेंगे? बस करना, अभी गए वो, मूव ऑन कर ले जैसे हम सब कर लेते हैं। यही तो होता है ना जब कोई छोड़कर चला जाता है, मूव ऑन। पर मैं कुछ बोलूँ इससे पहले आज ही ने बोल दिया, घर चल, तेरी आई इंतज़ार कर रही होगी।
पर आज ही तुझे नहीं लगता कि प्यार के मायने बदल गए हैं? ऐसा प्यार हमारे टाइम में तो नहीं होता। यहाँ तो सब बस, खैर छोड़। वैसे एक बात पूछूं, डिड यू गाइस किस्ड? ओके, मत बता, अगर नहीं बताना तो। ये तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। आज ही बोली, प्यार के मायने नहीं बदले हैं, ना ही बदलते हैं। परेशानी हमारे ख्यालों में है, बस भागते जा रहे हैं। रुक कर किसी के पास प्यार करने का समय है? प्यार परेशानी है ही नहीं, प्यार तो आगे बढ़ाता है। तेरे दादू से ज़्यादा सक्सेसफुल तो तेरे बाबा भी नहीं है। उसने कितना काम किया, मैंने उसका साथ दिया, पर प्यार को तो नहीं जाने दिया। अगर तुम किसी के साथ सचमुच रहना चाहते हो तो रुकोगे, इंतज़ार भी करोगे, तुम उस रिश्ते को संजोए रखोगे। रिश्ता भी तो एक पौधा ही होता है ना, बराबर प्यार की खाद और समय का पानी देते रहो बस। प्यार की डेफिनेशन को इतना क्लियरली तो शेक्सपियर ने अपने ट्रेजिक ड्रामाज में भी नहीं बताया होगा जितना मेरी बूढ़ी आजी ने बता दिया। उसकी लव स्टोरी ट्रेजिडी नहीं थी, एक बेहद खूबसूरत रोमांस है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। अब नहीं हो पा रहा है, या आई कैन नॉट डू इट एनी मोर। नहीं होता बेटा, हम करते ही नहीं है ना साथ। हम सबको एक ना एक दिन तो अलग होना ही है, पर फिर भी हम प्यार करते हैं, और प्यार का असली मतलब ही यही है। इतना सब होने के बाद आजी ने एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे 1 महीने से उसने जो अपने मन के अंदर भावों को संजो के रखा था सब निकाल दिया। समंदर की तरफ देखकर बस अब मुस्कुराए ही जा रही थी, और फिर बोली, किस नहीं की, तेरे दादू बड़े शर्मीले थे।